गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है कामिनी निषाद और आज हम एक ऐसे पॉपुलर बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने, जो हैबिट के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड डिमांडिंग बुक्स है, जो जिनकी काफ़ी सारी कॉपियाँ बिक चुकी हैं ऑल ओवर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एटॉमिक हैबिट, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार एटॉमिक हैबिट ही क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा बुक है जो हर किसी की लाइफ चेंज कर चुका है। और जो जेम्स क्लियर हैं, जो इस बुक के राइटर हैं, उन्होंने खुद इसमें जो छोटी छोटी स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो किया है और काफ़ी सारी सक्सेस भी मिली उनको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं एटॉमिक का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। किसी भी चीज़ की अत्यंत छोटी मात्रा, जिसे किसी बड़े तंत्र की सबसे छोटी इकाई, जिसे और अधिक घटाया नहीं जा सकता। एक असीमित ऊर्जा या शक्ति का स्रोत बोल सकते हैं, जो एटॉमिक का अर्थ है। और हैबिट का मतलब आप सभी जानते हैं, रूटीन, अभ्यास या फिर नियमित रूप से जो भी कार्य किया जाता है उसको मतलब हैबिट बोल सकते हैं। ठीक है। इसके आगे राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं, उनकी एक छोटी सी परिचय कहानी बताना चाहूँगी। जब वे हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है, मतलब जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। जेम्स क्लियर बता रहे हैं ना, मैं नहीं बता रही हूँ। उन्होंने अपने लाइफ में कैसे हैबिट के थ्रू सक्सेस मिली, उनको एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे अपनी छोटी सी कहानी प्रस्तुत की है, जिसको मैं पढ़ के बता रही हूँ। तो जेम्स क्लियर कहते हैं, हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने इसे तेज़ी से घुमाया और वह हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ आया। मतलब जेम्स क्लियर बताते हैं कि द्वितीय वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर के लास्ट में की बात है। वो बेसबॉल खेलने के लिए जा रहे थे, तो बेसबॉल का जो बैट रहता है वो उनके फेस पे लगा। मैं संभलता उससे पहले ही वह मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मुझे कुछ याद नहीं। बैट इतनी तेज़ी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरी नाक को तोड़कर उसे यू आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग के कुछ नरम ऊतक मेरी खोपड़ी में चले गए। अचानक ही मेरे सिर में सूजन आ गई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियाँ टूटी थी और आँखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। मतलब जेम्स क्लियर बताते हैं कि बैट जो है इतनी तेज़ी से उनके मतलब चेहरे पे लगा, फेस पे लगा, नाक पे लगा कि उनके जो आँख के सॉकेट रहते हैं वो हिल गए। अब सोच सकते हो कितनी भयानक एक्सीडेंट हुआ होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी ओर मदद के लिए भाग रहे थे। मैंने नीचे देखा तो कपड़ों पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकाल कर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मैं अचंभित और दुविधा में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना गंभीर घायल हूँ। मतलब जेम्स क्लियर कहते हैं कि उनका जो एक दोस्त था वो भागते हुए उसको संभालने के लिए आया और उसके शर्ट पे खून के धब्बे लगे हुए थे। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि इतने गंभीर घायल हो गए थे कि उनको पता भी नहीं था। ठीक है। मेरे टीचर ने अपना हाथ मेरे कंधे के नीचे रखा और हमने दूर स्थित नर्स के रूम में चलना शुरू किया। पूरे मैदान को पार करके और पहाड़ी की तलहटी में स्थित नर्स के ऑफिस के लिए वापस स्कूल लौटे। अनेक हाथों ने सीधा रखने के लिए मुझे बहुत सहारा दिया। हम धीरे धीरे वहाँ गए। किसी ने महसूस नहीं किया, हर मिनट कीमती था। जब हम नर्स के कमरे में आए तो नर्स ने मुझसे कई सवाल पूछे। कौन सा वर्ष चल रहा है? मेरा जवाब था 1998, जबकि वह 2002 का था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? मैंने कहा बिल क्लिंटन, जबकि सही उत्तर था जॉर्ज बुश। आपकी माँ का नाम क्या है? ओह, मैं अचका गया। इसमें 10 सेकंड निकल चुके थे। पैटी, मैंने सामान्य तरह से कहा, जबकि मैं यह देख नहीं सका कि मुझे अपनी ही माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लग गए।
मतलब जेम्स क्लियर बताते हैं कि जैसे उनको नाक पे बैट बॉल लगा तो इतने गंभीर घायल हो गए कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ सवाल पूछे जिसका आंसर वो सही तरीके से नहीं दे पाए। मतलब उनकी जो मेंटल स्थिति थी वो सही नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी माँ का नाम याद करने में उनको काफ़ी समय लग गया था। यही अंतिम प्रश्न मुझे याद है। मेरा शरीर मस्तिष्क की सूजन झेल नहीं सका। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही मैं होश खो चुका था। कुछ ही मिनट बाद मुझे स्कूल से स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पहुंचने के बाद मेरे शरीर ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। मुझे निगलने एवं सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में सांस बंद हो गई। डॉक्टरों ने जल्दी से मुझे ऑक्सीजन दिया। उन लोगों ने यह भी फैसला लिया, चूँकि स्थानीय हॉस्पिटल में मेरे उपचार के लिए आवश्यक उपकरण नहीं हैं, अतः उन्होंने हेलीकॉप्टर बुलाकर मुझे सिनसिनाटी के बड़े हॉस्पिटल में ले जाने का आदेश दिया। मुझे आपातकालीन कक्ष के दरवाज़ों से निकलकर हेलीपैड की ओर ले जाया गया। एक नर्स ने मुझे आगे की ओर धकेला तो स्ट्रेचर ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर हिलता-डुलता हुआ चलता रहा। दूसरी नर्स ने हाथ से मेरी सांस को पंप किया। मेरी मम्मी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में आई थीं और हेलीकॉप्टर में मेरे पास बैठ गई। मैं होश में था और खुद सांस नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ही उड़ान में मेरा हाथ थामे रखा। मेरी मम्मी ही मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठी। मेरे पापा भाई बहन को देखने घर गए और उन्होंने मेरे साथ हुए हादसे की जानकारी दी। वे जब मेरी बहन को बताने लगे तब उनके आंसू निकल पड़े कि वे उस रात मेरी बहन की कक्षा 8 की ग्रेजुएशन सेरेमनी से वंचित रह जाएंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं कि उनके पापा जब उनकी छोटी बहनों को या फिर अपने आसपास के पड़ोसियों को जेम्स क्लियर के बारे में बता रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि उसकी छोटी बहन का जो क्लास था उसमें कुछ फंक्शन होने वाला था जिसमें वो शामिल नहीं हो पाए। जब मैं और मेरी मम्मी हॉस्पिटल की छत पर हेलीकॉप्टर से उतरे तो 20 डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए हेलीपैड पर आए और मुझे ट्रॉमा यूनिट में ले गए। तब तक मस्तिष्क में सूजन इतनी तेज हो गई थी कि मैं बार-बार सदमे के बाद की स्थिति में जकड़ता जाता था। मेरी अस्थियों को जोड़ना था, लेकिन सर्जरी करना मुश्किल था। मुझे तीसरे दिन एक और बार जकड़न की शिकायत के कारण दवा देकर बेहोश करके वेंटिलेटर पर रख दिया गया। मेरे मम्मी पापा इस हॉस्पिटल से अपरिचित नहीं थे। 10 वर्ष पहले जब मेरी बहन को 3 वर्ष की आयु में ल्यूकेमिया बताया गया था, तब वे इसी इमारत के भूतल पर उसे लाए थे। तब मैं 5 वर्ष का था। मेरा भाई 6 माह का ही था। 2.5 वर्ष के कीमोथेरेपी के उपचार व मेरुदंड बोन मैरो की बायोप्सी के बाद मेरी बहन कैंसर से मुक्त हो गई और हंसते-खेलते वहां से बाहर निकल आई। 10 वर्ष के सामान्य जीवन के बाद मेरे मम्मी-पापा उसी जगह और अपने एक और बच्चे को लेकर आ गए थे। जब मैं कोमा में चला गया, तब हॉस्पिटल ने एक पादरी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को मेरी मम्मी-पापा की मदद के लिए भेजा। यह वही पादरी था जो 10 वर्ष पूर्व मेरी बहन के भर्ती होने के समय आया था। दिन ढल कर रात हो चुकी थी। मुझे जिंदा रखने के लिए कई मशीनें लगाई गई थीं। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दों पर कुछ पल के लिए सो जाते थे और थकान के चलते लेट जाते थे, लेकिन चिंता के मारे फिर उड़ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया, यह मेरे जीवन का सबसे खराब रात थी। आगे फिर जेम्स क्लियर में बताते हैं कि उनकी सेहत में कैसे सुधार हुआ और क्या-क्या उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन किए, उसको जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये स्टोरी जेम्स क्लियर की आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड यूज़फुल लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।